Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, स्वागत है आपका अपने ही चैनल Billion Education पे जहां हम आपको पढ़ाने वाले हैं नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। अब ये चैप्टर नंबर 5 आपके 10th की ज्योग्राफी का वन शॉट सीरीज है, तो एक ही साथ फिनिश करूंगा। और मेक श्योर करें जैसे मैंने कंटेंट को हाईलाइट किया, आगे आप स्लाइड्स में देखोगे उसी तरह से एग्जाम में पढ़ के जाएगा। दिस इज कंप्लीट योर बुक और आपको एग्जाम्पल सारे याद रहेंगे जस्ट बिकॉज द वे आई हैव रिटन इट। तो मेक श्योर करें वीडियो को रिवाइज करें एंड यू हैव इनफ टाइम टू टॉप इन द एग्जाम। स्टार्ट करते हैं। नेचुरल वेजिटेशन में क्या पढ़ेंगे? प्लांट्स। और वाइल्ड लाइफ में एनिमल्स। देखिए प्लांट्स एंड एनिमल्स ये दोनों को ही पढ़ना है हमको। अब स्टार्ट करते हैं ब्राजील की वेजिटेशन से पहले कि वहां के प्लांट्स कैसे हैं, कौन कौन से टाइप्स के, बस इतना सही। तो यहाँ पे आप क्या पाते हो ब्राजील में? बहुत टाइप ऑफ रेनफॉल मिलती है। फिजियोग्राफी क्या होता है इसके अंदर? प्लेटू भी है, ब्राजीलियन हाईलैंड, माउंटेन्स भी हैं और प्लेन्स भी हैं। तो आप लोग ओरोग्राफिक रेन के बारे में पढ़े रहोगे अपने 9th स्टैंडर्ड में। इसके अंदर क्या होता है, देखो गाइस, अगर ब्राजील का मैप देखोगे तो ऐसे है। यहाँ से समुंदर से हवाएं आती हैं, तो जब हवाएं चलती है तो अपने साथ क्या लेके आते हैं? मॉइस्चर। जब मॉइस्चर रहेगा तो वो क्या करती है, देखो यहाँ से समुंदर से हवा आ रही है, ब्राजील के इसमें गई, वो हवा क्या करती है, उसको ऊपर लेके जाती है। ऊपर जाते ही क्या हो जाएंगे? बादल। बादल क्या हो गए? घनन घनन गिरे गिरे आए बरसा, पानी बरसा देगी। इसलिए आप देखोगे यहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा दिखाई गई है। अब ये रेन किसके वजह से हुई? क्योंकि विंड मॉइस्चर को लेके ऊपर चला गया। तो अब यहाँ पे आप क्या पाओगे? जो प्लांट्स हैं जिसको पानी बहुत ज्यादा लगेगा वैसे प्लांट्स मिलेंगे। अब यहाँ पे आओगे तो देखोगे और कम हो गया। ब्राजीलियन हाईलैंड में अगर यहाँ पे रिवर आ गई, समझो हवा बढ़ रहा है, सिर्फ हवा, अगर रिवर मिल गई तो वो फिर से पानी लेके ऊपर से बारिश करेगी। तो आप एक जगह पढ़ोगे अमेजोन आएगा, वहां पे देखोगे रेनफॉल फिर बढ़ गया क्योंकि हवा को क्या मिल गया? मॉइस्चर। और मॉइस्चर की वजह से फिर से बादल बनाएगा और फिर बहुत सारा बारिश करेगा। तो एक साइड ज्यादा होने के लिए ओरोग्राफिक, और ये वाला क्या, क्योंकि अमेजोन मिल गया तो कन्वेंशनल रेनफॉल बहुत हो गया। ये सब 9th का। तो इसीलिए बहुत अलग अलग टाइप की वहां पे क्या होती है? बारिश। इसलिए मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ इक्वेटोरियल इट्स इन इक्वेटोरियल रीजन, इट रेन्स थ्रू आउट द ईयर। अगर अमेजोन का ऐसा देखोगे आप, ये ब्राजील का, तो यहाँ से अमेजोन रिवर जाती है और ये इक्वेटर के नजदीक है दोस्तों। यहाँ पे दिन भर बारिश होती है, दिन भर। तो मोस्ट ऑफ द पार्ट में इसके एरिया में कवर कर लो तो इक्वेटोरियल टाइप ही है। वन मूव्स अवे फ्रॉम द इक्वेटर, द नंबर ऑफ रेनी डेज एज वेल एज अमाउंट ऑफ रेनफॉल रिड्यूसेस। आप इससे थोड़ा दूर जाओ, जो ब्राजील का इक्वेटर उससे थोड़ा दूर जाओ, यहाँ से दूर जाओ, तो यहाँ पे क्या होगा? जो रेनफॉल है उसका अमाउंट भी कम होगा और डेज भी कम हो जाएंगे, कितने दिन की बारिश हो रही है। तो ये बात तो है। दिस अफेक्ट्स द लाइफ साइकिल ऑफ द वेजिटेशन टू। तो देखेंगे, देखिए 2 पॉइंट में, 3 पॉइंट में हमने रेनफॉल के बारे में बात किया, क्योंकि पौधे को बड़ा होने, प्लांट्स के बड़ा होने के लिए क्या चाहिए उसको? तो वाटर चाहिए। तो वाटर में अगर वेरिएशन आ रहा है तो प्लांट के लाइफ साइकिल में भी वेरिएशन आएगा, इसलिए अलग अलग आपका पाओगे प्लांट्स। Evergreen forests are found in the areas where it rains throughout the year. एवरग्रीन मतलब जहां पे दिन भर हो रहा है तो वहां पे पत्ते जो झाड़ होंगे, क्या होता है? एवरग्रीन वो जगह होती है, देखिए ये। और इक्वेटर जो हमारा होता है, ये इक्वेटर के नजदीक है, जनरली यहीं पे हम लोग को एवरग्रीन मिलते ही है। सन के बहुत नजदीक होते हैं ये लोग। तो यहाँ पे क्या रहता है? सनलाइट भी बहुत आती है। सनलाइट क्या होती है दोस्तों? बहुत ज्यादा आती है। और दूसरा, क्योंकि ये इक्वेटर के नजदीक है तो यहाँ पे हवाएं मॉइस्चर भी बहुत लेके आती हैं, तो यहाँ पे बादल भी बहुत होते हैं, तो बारिश भी बहुत होती है। तो प्लांट्स को ग्रो होने के लिए सनलाइट भी मिल गया, वाटर भी मिल गया। तो यहाँ पे क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत लंबे लंबे होते रहते हैं, एक दूसरे में कंपटीशन करते रहते हैं कि सबसे बड़ा कौन, सबसे बड़ा कौन है। एवरग्रीन फॉरेस्ट सबसे बड़ा, तो ये लोग compete करते रहते हैं कि धूप को सबसे ज्यादा कौन लेगा। फिर दूसरा कोई उठ के आता है कि मैं लेगा। तो धूप के लिए लोग compete करते हैं और इसकी वजह से इनकी हाइट क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। और इन्हीं की छत्र छाया में, इनके ही पैरों के तले छोटे छोटे प्लांट्स भी ग्रो होते हैं कि भाई भिखारी का सहारा तू ही है, अपने छाया में मुझे बिठा ले, आगे बढ़ा दे जिंदगी में तू। तो ये होता है एवरग्रीन। ये जो फॉरेस्ट compete कर रहे हैं इसको बोलते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो ये लोग कंपटीशन में और क्या करेंगे? एक तो हाइट, दूसरा क्या, पत्ते अपने बड़े कर लेते हैं।
वाइड कर लेते हैं पत्तों को ताकि ज्यादा धूप मेरे पास है, क्योंकि लालच क्या है इनको, अपने को पैसे की, इनको धूप की। तो धूप के लिए अपने अपने पत्ते बड़े करते रहते हैं। ये सब किसकी खासियत बता रहा, एवरग्रीन फॉरेस्ट की। चलो अब आगे बढ़ते, देखिए एवरग्रीन फॉरेस्ट जहां पे हमारे को बारिश बहुत मिल रही है। अब फाउंड इन द एरिया इट रेन्स थ्रू आउट द रीजन विच रिसीव रेनफॉल ओनली ड्यूरिंग सर्टेन सीजन द डेंसिटी ऑफ वेजिटेशन रिड्यूसेस। तो एक जगह इक्वेटर वाले जहां पे थ्रू आउट द ईयर मिलता है, और एक वैसे जगह जहां पे सीजन्स में आता है। तो वहां पे क्या होगा, यहाँ पे एकदम डेंस रहेंगे, दिखेगा ही नहीं कुछ आप कहाँ चल रहे हो, यहाँ पे दूर दूर प्लांट्स होंगे। वही बोल रहा है, इंस्टेड ऑफ द फॉरेस्ट वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रासेस, शॉर्ट श्रब्स एंड थॉर्नी वेजिटेशन। अब क्या होता है, आप भी देखे रहोगे, जिसके पास पैसा नहीं है तो चिड़चिड़ रहता है, गुस्से करता है। तो ये देखो इनके पास क्या है, बारिश ज्यादा है नहीं, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, ग्रासेस, छोटे छोटे ग्रास, ऐसे वाले सिर्फ ग्रास मिलेंगे आपको। श्रब्स मतलब छोटे छोटे बटले झाड़ियाँ, बटली बटली झाड़, मतलब झाड़ क्या होता है, पेड़ ऐसा बड़ा वाला अपन ड्रॉ करते हैं, ये नहीं, ये बटले झाड़ रहते हैं, छोटे छोटे श्रब बोलते हैं उसको। और थॉर्नी वेजिटेशन, इनके अंदर या तो ऐसे कांटे लगे रहेंगे, बस ये तीन चीज मिलेगी। इसी तरह से याद रखिए, इनके पास, जिनके पास बारिश कम है, हो गया। ब्राजील हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ वेजिटेशन स्पीशीज इन दी वर्ल्ड, मतलब क्या, इसके पास आपको महोगनी भी मिलेगी, इसके पास ग्रास भी मिलेगा, रोजवुड मिलेगा, पाव ब्राजील, ऐसे नंबर ऑफ स्पीशीज बहुत ज्यादा है इसके पास, बहुत ज्यादा है। दिस इंक्लूड्स एवरग्रीन वेजिटेशन, सेमी एवरग्रीन, एरिड एक्सेट्रा। एवरग्रीन मतलब जहाँ पे थ्रू आउट द ईयर बारिश, सेमी एवरग्रीन मतलब थोड़ी कम बारिश, एरिड मतलब नो बारिश या बहुत ज्यादा लेस बारिश। वन फाइंड्स लाइक पाव ब्राजील, पाव ब्राजील मतलब पाव वाला ब्राजील, रबर, महोगनी, रोजवुड एंड वैरायटी ऑफ ऑर्चिड्स। ऑर्चिड्स क्या होते हैं गाइस, जो ऐसे प्लांट्स जो बहुत कलरफुल होते हैं, जो बहुत ज्यादा कलरफुल होते हैं और बड़े भी होते हैं। नेचर के सबसे बड़े जो प्लांट्स हैं वो हैं, अरे जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो हैं ऑर्चिड्स, इतने सुंदर होते हैं। तो ये तो जाके पाव ब्राजील, ब्राजील के नाम में आ जाता है उसका। रबर याद रखिए, ये एवरग्रीन का टाइप है, ये सब महोगनी, रोजवुड, जिसके अंदर वैसी स्मेल आती है, ये सब बहुत थिक होते हैं, बहुत जाड़े मोटे होते हैं प्लांट्स। और वैरायटी ऑफ ऑर्चिड, ये हमारे इमेज को याद रखना। Because of evergreen rainforest, there is a large amount of oxygen that is released in the environment. अब इतने ज्यादा नंबर, क्योंकि एवरग्रीन ही सब जगह प्लांट्स हैं, ये लोग सब बहुत बड़े बड़े हैं, तो इनके पत्ते भी बड़े बड़े, तो ये लोग क्या, फोटोसिंथेसिस भी बहुत करेंगे, फोटोसिंथेसिस बहुत ज्यादा करेंगे दोस्तों। तो क्या करेंगे, ऑक्सीजन भी बहुत प्रोड्यूस करेंगे, और CO2 को क्या करेंगे, कम कर देंगे। इतने ज्यादा नंबर ऑफ हैं। तो इट हेल्प्स टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसी के लिए इस रेन फॉरेस्ट को, रेन फॉरेस्ट मतलब वो पूरे अमेजोन की नदी है ना दोस्तों, देखो ये अमेजोन की नदी है, इसके एरिया में जो भी फॉरेस्ट है इसको बोलते हैं रेन फॉरेस्ट। अच्छा, इनको रेन फॉरेस्ट क्यों बोलते हैं, एक तो पहले यहाँ पे एवरग्रीन है, एवरग्रीन मतलब बहुत बड़े बड़े प्लांट। दूसरा, यहाँ पे दिन भर रेन होती है, दिन भर रेन की वजह से बना हुआ फॉरेस्ट, इसको बोलते हैं हम लोग, ये वाले फॉरेस्ट को पूरा बोलते हैं लंग्स ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड के लिए, जैसे हमारी बॉडी में ऑक्सीजन CO2 को बैलेंस करता है सांस लेने के लिए, हमारे लंग्स, पूरे वर्ल्ड का लंग्स है ये अमेजोन फॉरेस्ट, इसी को रेन फॉरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, ये है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आ जाते हैं इंडियन वेजिटेशन पे। अब देखो, फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड इन इंडिया। अब यहाँ पे ऐसे आप लोग को मिलेंगे मोर देन, पहला देख लेना, मोर देन 2000 mm की बारिश होने वाली जगह, फिर इन बिटवीन 1000 mm से 2000 mm तक के, और लेस देन 1000 और 500। तो इसके हिसाब से आप लोग को अलग अलग रेन फॉरेस्ट मिलेंगे, समझ गए। तो इसी, क्योंकि आपको अब मालूम पड़ चुका है कि बारिश के हिसाब से रेन है, अरे हमारे प्लांट्स है। रीजन विच रिसीव मोर देन 2000 mm ऑफ रेनफॉल ऑन एन एवरेज अलॉन्ग विथ अबंडेंट सनलाइट। मैंने यही चीज पहले वाली स्लाइड में बोला था दोस्तों, अब मत बोलना कि सर नहीं बताया हो, यहाँ पे मैं बता रहा था ना
ये देखो सनलाइट और ये हमारा रेन भी रहता है, तो हम लोग को क्या मिलता है? एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो ये जगह है जहाँ पे 2000 से ज्यादा है और सनलाइट भी ज्यादा है। द लीव्स ऑफ द ट्रीज इन दिस फॉरेस्ट आर ब्रॉड एंड ग्रीन, बड़े हैं और ग्रीन है। दीज ट्रूथ्स आर, देखिए हार्डवुड है, हैवी होते हैं और ड्यूरेबल होते हैं। तो शादियों में आप जब बोलते हैं ना, बोलते हैं फलाने को महोगनी की दिए यार, रोजवुड का उनको कपट दिया है, तब क्या बात चल रही है दोस्तों? महंगा का लकड़ी दिया है, क्योंकि ये लकड़ियाँ बहुत रेयर है, बहुत ज्यादा रेयर है। अब महोगनी जैसे प्लांट्स क्या होते हैं, लंबे समय तक चलते हैं, मजबूत होते हैं, हैवी भी होते हैं, अंदर से भरे होते हैं। अपनी प्लाईवुड कैसे उठाओ, एक हाथ से उठा लेंगे, वैसा नहीं होता ये एवरग्रीन है, चुम्बेश्वरी रहती है। एग्जाम्पल फिर से देखो, महोगनी, रोजवुड, रबर, ये तीनों आप लोग को कहाँ पे? ब्राजील वाले एवरग्रीन में भी मिला था। अब ब्राजील वाले में एक और ऐड कर देना, पाव किलो ब्राजील, पाव ब्राजील, ठीक है। ऑल्सो देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ क्रीपर्स फाउंड हियर। तो देखो मैंने यहाँ पे फिर से बताया था, कभी कभी क्या होता है, आजू बाजू में छोटे छोटे प्लांट भी बोलते हैं ना कि मुझे अपनी छत्र छाया में जीने दो। अच्छा, मिटा दिया मैंने, अपने अंडर शैडो में जीने दो, क्योंकि आपके सारे मैं भी बड़ा होता रहूंगा। हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इन दीज फॉरेस्ट। बायोडाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स एंड प्लांट्स, वैरायटी। बायोडाइवर्सिटी सिंपल वर्ड्स में क्या होती है? वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जहाँ पे इतनी खासा ज़्यादा बारिश है तो इंसेक्ट्स होंगे, एनिमल्स होंगे, ग्रास होंगे, सब कुछ होगा, तो वहीं पे ज़्यादा एनिमल्स भी मिलेंगे, ज़्यादा प्लांट के स्पीशीज। तो ये वाली जो जगह होती है जहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि क्या ज़्यादा होती है? बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है, खत्म, दैट्स इट। इन द रीजन रिसीविंग बिटवीन, देखिए 1000 से 2000 mm के बीच वाले में, वहां पे हम लोग को कौन सा मिलता है? डेसिडियस फॉरेस्ट। अब एवरग्रीन और डेसिडियस में फर्क देख लो। एवरग्रीन क्या होते हैं? ये गाइस समझो, अब मैं गया जुलाई में वहां पे, तो भी वहां के प्लांट्स में मेरे को ऐसे लीव्स दिखेंगे, ठीक है। वहीं पे फिर से मैं समझो 6 महीने बाद गया दिसंबर में, फिर से मेरे को लीव्स वैसे के वैसे ही दिख रहे हैं। मार्च में गया, फिर से मेरे को वैसे दिख रहे हैं, तो इसको बोलते हैं एवरग्रीन। वहीं पे डेसिडुअस में क्या होगा? जुलाई में गया तो मेरे को दिखा भाई कि उसके बाद लीफ है, लेकिन जैसे ही मैं दिसंबर में गया, नो लीफ। तो भाई जब लीफ, जो प्लांट्स होते हैं अपने लीफ शेड करते हैं, दिखता है कि अरे इसके पत्ते तो गायब हो गए, तो ऐसे टाइप को बोलते हैं डेसिडुअस। और जिसका हम लोग को कभी दिखे ही ना कि यार ये तो सालों साल इस पे पत्ते रहते हैं, उसको बोलते हैं एवरग्रीन। तो एवरग्रीन में बारिश कितनी थी? 2000 से ज्यादा। अच्छा, ऐसा कभी डाउट मत सोचना दोस्तों कि वो कभी अपना पत्ता गिराते ही नहीं है, कई बच्चे गलत बोल देते हैं। ये सिर्फ बिलियन एजुकेशन पे हम बता रहे हैं, सुनिए। ये लोग पेड़ जो होते हैं ना एवरग्रीन, ये लोग भी पत्ते गिराते हैं, लेकिन ना ये लोग फट से उगा भी लेते हैं। दिखता ही नहीं है किसी को कि अरे गिराया कब और उगाया कब। यहाँ पे गिरते हुए भी दिखेगा, उगते हुए भी दिखेगा, बस यही फर्क है एवरग्रीन और डेसिडियस में। Dry season, trees shed their leaves so that water is not lost due to evaporation. तो ये लोग क्या करते हैं गाइस, जब गर्मी का मौसम आया, हाय गर्मी, तो इनको भी गर्मी लग जाती है, तो ये लोग क्या करते हैं, बोलते हैं पत्तों से पानी जाता है, तो क्यों ना रहे, ना रहेगा, बांस ना बचेगा, बांसुरी, पत्ते छोड़ देते हैं। छोड़ दिया इसने पत्तों को, पत्ते छोड़ दिए और बन गया डेसिडुअस फॉरेस्ट, क्योंकि इसका पत्ता गिरता हुआ लोगों की आंखों में दिख गया। ठीक है, चलो एग्जाम्पल है टीक, आपके गांव में दिखता होगा बाम्बू, इवन बनियान ट्री, इवन पीपल का ट्री, बनियान, पीपल, ये सब अपने रोज के। टीक वुड आप लोग सुना नहीं होगा, शादी ब्याह में वे भी देते हैं, क्योंकि महोगनी तो कौन है? अमीर देते हैं ना, तो गरीब क्या देगा? वो भी देता है भाई, बोलता है टीक का ले लो, ये सब। तो देख लो बाम्बू इम्बू सब किसका, बाम्बू का एग्जाम्पल ध्यान रखना, ये सब किसके एग्जाम्पल है? हमारे डेसिडुअस के। अब देखो, रीजन रिसीव दैट लेस देन 500 mm, 500 mm से भी कम पानी आता है, एंड एक्सपीरियंस ड्राई समर फॉर लॉन्ग पीरियड। ऐसा बारिश क्यों है? क्योंकि यहाँ पे समर सीजन, देखो रेनी सीजन कम चला, समर सीजन बहुत दिन चलता है, तो ऐसी जगहों पे हम लोग को क्या मिलेगा? थॉर्नी श्रब टाइप वेजिटेशन मिलेगा। पहले वाले में क्या होता है? डेसिडुअस टाइप मिल रहा था, उसके पहले क्या मिल रहा था? एवरग्रीन। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, स्मॉल साइज लेके, काटेचू, अकेसिया, खेजड़ी, एंड वैरायटीज ऑफ कैक्टस। कैक्टस कैसे? जैसे एलोवेरा आपका होगा, ले लो, और अगावे, जिसको कोई ना मुंह लगावे, दैट इज अगावे। ठीक है, तो 5 प्लांट्स का नाम है, काटेचू, फिर उसके बाद अकेशिया, केजड़ी, ये सब नाम देख लो राजस्थान में, काटेचू, अकेशिया, केजड़ी, एंड एलोवेरा, एलोवेरा, और साथ ही से चौथा नाम हो गया, इसके बाद हमारा आएगा अगावे, जिसको किसी ना मुंह लगावे। हो गया। अब देखो स्वैम्पी एरियाज,
कलर चेंज करते हैं। स्वैम्पी एरियाज, ईस्चुरीज एंड लगून्स। अब ये सब क्या होते हैं देखो, स्वैम्पी एरिया मतलब दलदल, जहाँ पे आप लोग देखे रहोगे ना पानी बाहर नहीं निकलता, हमेशा दलदल रहता है, अंदर जाओगे जाते ही रहोगे। ईस्चुरीज क्या होता है देखो, ऐसे माउंटेन्स के बीच में से नदियाँ निकलती हैं। ये नदी निकाल दूं ब्लू कलर से, ये नदी निकल रही है, लेकिन ये नदी क्या होती है, समुंदर में मिलती रहती है, यहाँ पे समुंदर में। ये माउंटेन से नदियाँ आ रही हैं और यहाँ पे हमारा ओशन है, समझो। फिर देख रहे हो ये वाला जो जोन है दोस्तों, जहाँ पे नदी का पानी समुंदर से मिलता है, इसी को बोलते हैं अपन यूशरी। ये वाला जो यूशरीज है ना, यही समझे, यूशरीज इसी को बोला जाता है, जहाँ पे रिवर वाटर मीट्स विद दी ममना साउथ, ये समंदर का पानी ये दिखता है, बहुत सुंदर है। रत्नागिरी साइड जाओ, कोस्टल इलाके में महाराष्ट्र के दिखेगा। तो यहाँ पे अपने को कोस्टल टाइप वेजिटेशन मिलेगा। कोस्टल टाइप वेजिटेशन, तो पहला एवरग्रीन था, दूसरा डेसिडुअस था, थर्ड था हमारा थॉर्नी शॉर्ट श्रब टाइप था, चौथा कोस्टल टाइप पढ़ रहे हो गाइस। देखो जहाँ पे क्या रहता है, जहाँ पे वो आपको वो जो वाटर में वो सलाइन मिलेगा, नमक मिलेगा, सॉइल में अगेन नमक सॉल्ट मिलेगा आपको, तो सॉल्ट हर जगह। तो ऐसी जगह पे कौन से प्लांट्स उगते हैं, मैंग्रोव्स, या फिर इंडिया में उसी को बोलते हैं सुंदरवंश। तो आपका अगर इंडिया का मैप ड्रॉ कर दें दोस्तों, तो ये वाला जो जोन आप देख रहे हो पूरा, ये क्या है, आपके सुंदरबंस है। और यहाँ पे मुंबई के आसपास भी आप लोगों को क्या मिल जाता है, यहाँ पे भी आपको कोस्टल इलाकों में मैंग्रोव्स मिल जाते हैं। तो आई होप आप लोग को ये सारी चीज समझ में आ गई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, दिस वुड आ, देखो अब ये ना, आप लोग ऐसा कभी देखो जो समुंदर के नजदीक भी रहेंगे वही समझेंगे। ऑयली मतलब ऑयल छोड़ता है, लाइट हल्का होता है, वहीं पे हमारा एवरग्रीन कैसा आता है, टफ, ड्यूरेबल, तो ये भी है, ज्यादा दिन चलेगा। गाइस आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन जो छोड़ते हैं, वो होते हैं मैंग्रोव्स। इवन महोगनी जो हमारा एवरग्रीन फॉरेस्ट है उनसे भी ज्यादा। आगे बढ़ते, द इंडियन हिमालयन, थ्री टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड अकॉर्डिंग टू द अल्टीट्यूड। फिफ्थ टाइप फिर से रिवाइज कर लेते हैं हम लोग, ये इंडियन वाले में ही होगा। पहला था एवरग्रीन, दूसरा था डेसिडुअस, थर्ड था थॉर्नी श्रब टाइप, फोर्थ था कोस्टल, फिफ्थ आ रहा है हिमालयन। अब अगेन हिमालयन में दोस्तों आपको ये चीज कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ सिर्फ बिलियन एजुकेशन पे। तीन टाइप के मिलेंगे आपको। एक तो ये याद रखना, ये माउंटेन है, तीन पार्ट में थे। एक होता है हाई अल्टीट्यूड मतलब हाई अल्टीट्यूड मतलब हाई हाइट पे, एक होता है मिडिल अल्टीट्यूड, और इसको कहाँ पे, फुट हिल्स, माउंटेन का जो फुट होता है उसका नीचे, तो इसको बोलते हैं फुट हिल्स। ये सब जगह अलग अलग मिलेंगे, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे अलग बारिश होगी, यहाँ पे अलग बारिश होगी, यहाँ पे अलग बारिश होगी। तो देखते हैं, हाईएस्ट एल्टीट्यूड मतलब सबसे ऊपर क्या मिलेगा, सीजनली फ्लावरिंग ट्रीज आर फाउंड। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, सीजनली फ्लावरिंग ट्रीज, जो कुछ सीजन में फ्लावर उठाएंगे। मीडियम अल्टीट्यूड में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो कोनीफरस ट्रीज, जिसमें नहीं आप लोग क्रिसमस का ट्री आता है तो उसका नाम है चिर, पाइन, देवदार, पर, ठीक है। कौन कौन से, चिर भी लिख सकते हो, CHIR, पाइन, देवदार और हमारा फर, ये मिडिल वाले में मिलेंगे। इधर ऊपर वाले में सीजनल फ्लावरिंग प्लांट्स। अब फुटिल्स मतलब नीचे वाले जोन में क्या मिलेंगे हम लोग को, यहाँ पे हम लोग को देखो मिलेंगे, यहाँ पे दिस इंक्लूड्स बोथ कोनीफरस ऑल्सो एंड डेसिडुअस टाइप्स ऑल्सो, क्योंकि लैंड पे यहाँ पे ऑलरेडी क्या रहते हैं, डेसिडुअस। अब एवरग्रीन मत बोलना दोस्तों, एवरग्रीन वही जगह होती है जहाँ पे बारिश वैसी होती ज्यादा होती है। अदरवाइज इंडिया में मोस्टली क्या होगा, आपने देखा है बारिश साल भर होती है, नहीं, तो इंडिया में मोस्टली कौन सा फॉरेस्ट मिलेगा, डेसिडुअस। तो देखो ये वाला जो जोन है ना, इसका भी थोड़ा रखता है, इसका भी थोड़ा रखता है। तो इसमें कौन से होते हैं, कोनीफरस भी होते हैं और बाजू वाला डेसिडुअस भी होता है इसके अंदर। हियर द प्रोपोर्शन ऑफ साल ट्रीज आर हाइयर, साल ट्रीज क्या है, डेसिडुअस का एक टाइप है। कोई नहीं बताएगा, ये कोई नहीं बताने वाला। प्लीज वीडियो को एकदम अगर सो के ऐसे देख रहे हो या अपने राजू भैया के स्टाइल में देख रहे हो दोस्तों कि मजा आ गया, तो लाइक जरूर ठोको, ठीक है। चलो, अ ग्रेटर, अच्छा वाइल्ड लाइफ ब्राजील, ये वाइल्ड लाइफ कर रहे हैं।
चलो चेंज करते हैं। समय समाप्ति की घोषणा नहीं होगी, अभी बाकी है। वाइल्ड लाइफ पे आ गए, ये इजी वाला पार्ट होगा दोस्तों। चलो, अ ग्रेटर डाइवर्सिटी इन वाइल्ड लाइफ इज फाउंड इन दी ब्राजील देन एनी अदर कंट्री इन दी वर्ल्ड। देखो ये खासियत है, ये लाइन छेपना है कि वर्ल्ड में अर्जेंटीना ले लो, इंडिया ले लो, रशिया ले लो, यूएसए ले लो, कनाडा ले लो, लेना है तो ले लो, क्या करना, फर्क क्या पड़ता है। सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी मतलब सबसे ज्यादा वैरायटी ऑफ एनिमल्स कहाँ पे मिलेंगे आपको? सीधा ब्राजील। समझ गए? पंटानल एरिया क्या है? दलदल है, उधर का दलदल है, और दलदल में आपको क्या दिखेगा? सिंपल, एनाकोंडा। कौन बोंडा? एनाकोंडा। ब्राजील में और क्या क्या मिलता है? गिनी पिग भी मिलता है, देखो ये सब लिखना है। क्रोकोडाइल, एलिगेटर। अब इसमें देखो क्रोकोडाइल और इसमें क्या रहता है फर्क? एक का जो मुंह होता है ऐसा शार्प आगे रहता है, इसके अंदर दांत रहते हैं, और एक का कैसा होता है? फ्लैट होता है ऐसा। ठीक है, तो ये फर्क है ये दोनों के बीच में, बस यही है। तो क्रोकोडाइल है, मंकी मिलते हैं, बंदर भी मिलते हैं। पूमास, पूमास का आप लोग सैंडल पहनते, अरे कपड़े बोल रहा, पूमा कपड़ा भी आता है लेकिन शूज पहनते हैं ना, तो पूमा नाम से याद रखना, ये एनिमल है। और लेपर्ड, दैट इज लेपर्ड ऑल्सो फाउंड। प्लीज याद कर, देखो सबसे सिंपल याद रखना है, मंकी। भूलोगे क्या? गिनी पिग। ये वाला नाम आप लोग नहीं याद रखोगे, हर में दो दो याद करो। क्रोकोडाइल तो एलिगेटर उसका कॉपी, समझो दोनों सेम ही है, लेकिन एक साइज में ज्यादा है, एक साइज में पतला है। समझ गए? दूसरा आप लोग इसमें जो दो नाम याद आएंगे वो हम लोग का रहेगा पुमार और लेपर्ड, याद रखना दोनों चार पैर वाले हैं। पुमा काला कलर का होगा, लेपर्ड तो आप लोग देखे रहोगे जिसपे डॉट डॉट रहता है। समझ गए? तो फिर से रिवाइज करते हैं। गिनी पिग भूल जाएंगे तो उसको याद रखते हैं, जीपी, गिनी पिग। दूसरा हमारा जो रहेगा वो रहेगा क्रोकोडाइल और एलिगेटर, तीन हो गए। मंकी को कैसे भूल सकते? मंकी डाल दो। उसके बाद हमारा रहने वाला है लेपर्ड और पूमा, खत्म। अमंग द फिश, देखो हम फिश के अंदर की बात कर रहे हैं। स्वॉर्ड फिश, ऐसा मोटा सा बोलते ना कि तलवार के जैसा उसका वो आगे का बीक टाइप रहता है। स्वॉर्ड फिश आर फाउंड इन दी सीज। वहीं पे पिंक डॉल्फिन दिखा देता हूं, ये आपकी पिंक डॉल्फिन, और साथ ही साथ पिराना जो खाती है मीट, ये सब मिलते हैं कहाँ पे? रिवर में। तो ये फिर एक तो हमने कर लिया जनरल के एनिमल क्या मिलते हैं। अब दूसरा पानी में, शॉर्ट फिश किधर? ओशन के अंदर। और दूसरा हमारा जो रिवर पिराना, या फिर पिंक डॉल्फिन। डॉल्फिन कैसी है? पिंक कलर का। आपको डाउट होगा कि सर ये तो हमने कभी नहीं पढ़ा था, लेकिन पढ़ना है आपको, ध्यान रखो। ये सब कहाँ पे मिलता है हम लोग को? रिवर के अंदर। आगे बढ़ते हैं। ओके, degradation of environment is happening due to illegal smuggling of the wild animal, slash and burn agriculture, deforestation, pollution, etc. देखो, एक और चीज आप लोग को याद रखना है कि कॉन्डोर करके आपका सबसे बड़ा जो बर्ड है, ये याद रखना है, जो बर्ड्स वहां पे कर रहे हैं। इसी तरह से आप लोग का और कॉमन बर्ड्स भी उसमें लिख सकते हैं, जैसे कि पीजन, मकाऊ, ये सब भी आपके बर्ड्स हैं ना, ये सब भी ब्राजील में मिलते हैं। वो स्लाइड यहाँ पे नहीं डाली मैंने, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोग लिख लेंगे कौन कौन सा बोलिए, लार्जेस्ट जो वर्ड है कॉन्डोर, कॉन्डोर के बारे में लिखेंगे। दूसरा आप लोग पीजन के बारे में लिखेंगे। थर्ड, इसके अलावा किंगफिशर, ये भी लिख देना। चौथा हमारा क्या बोले थे इसमें, पिंक डॉल्फिन से मेरे को एक बर्ड का नाम नहीं याद आ रहा है, वो वहां पे मिलती है हम लोग को। तो ये सब किस में मिल रहा है हम लोग को? ब्राजील में, बर्ड्स के अंदर, क्योंकि फिश हो गया, एनिमल्स हो गए, तो बचा कौन अभी? सब ये हमारे जो बर्ड्स रहेंगे। ओके, चलो, तो ये याद रखना कि बर्ड्स भी मिलते हैं। तो जमीन, पानी, हवा, ये तीनों की जगहों पे नाम लिखना है आप लोग को। आगे बढ़ते हैं। अब क्या हो रहा है यहाँ पे? दिक्कत चालू हो रही है। कैसी दिक्कत चालू है? इलीगल स्मगलिंग, क्योंकि हाईएस्ट वैरायटी ऑफ एनिमल्स इसी के पास है, तो लोग स्मगलिंग कर रहे हैं उसका। दूसरा स्लैश एंड बर्न, तो स्लैश एंड बर्न क्या होता है? ये समझो माउंटेन है, तो यहाँ पे क्या रहते हैं? जनरली ट्री रहते हैं ना दोस्तों, तो ये लोग क्या करते हैं, ये ट्री को पहले कट करेंगे और कुछ ऐसा खेती जैसा खेत बना लेंगे। अब यहाँ पे प्लांट्स ग्रो करेंगे, राइस वीड अपना करेंगे। 2-3 साल बाद ये जगह, अब इसमें इतना बोलते हैं ना फर्टिलिटी नहीं रहता, फिर यहाँ वाला अगला फॉरेस्ट कट करते हैं। अब ये तो था ही, ये भी कट करके प्लेन कर दिया, अब माउंटेन देखो इतना बचा, तो ये वाला खाली पड़ा है, ये वहाँ पे अभी फिर से खेती कर रहे हैं, फिर 3 साल रुकेंगे, फिर ये अगला प्लांट काटेंगे। तो आप देख रहे हैं फॉरेस्ट को हटाया जा रहा है, और ये दिक्कत कहाँ पे चालू है? हमारे ब्राजील में। तो स्लैश एंड बर्न, डिफॉरेस्टेशन मतलब फॉरेस्ट का खत्म होना, और चौथा चीज है पॉल्यूशन यहाँ पे। तो चार चीजें जरूर लिखना कि क्या प्रॉब्लम चालू है। इलीगल स्मगलिंग, इलीगल स्मगलिंग मतलब
एनिमल्स को यहाँ से वहाँ भेजना, एनिमल्स के पार्ट्स को यहाँ से वहाँ भेजना, गवर्नमेंट की नज़र में नहीं आता ये। दूसरा है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, इसी को बोलते हैं किसी ने न रोका, इसलिए ये लोग ने ये सब काम शुरू किया, तो रोका बोलते हैं, ये जो प्रोसेस इसको क्या बोलते हैं ब्राजील में, रोका। ओके, थर्ड इज डिफॉरेस्टेशन, और चौथा हमारा कौन सा हो जाएगा, पॉल्यूशन। ये सब क्या हो रहा है, प्रॉब्लम है ब्राजील में। ब्राजील इज फेसिंग दीज प्रॉब्लम्स टुडे, मेनी एंडेमिक स्पीशीज, एंडेमिक स्पीशीज मतलब जो ओनली बिलोंग्स टू ब्राजील, टू ब्राजील। एंडेमिक क्या होते हैं, जो एक ही जगह को बिलोंग करते हैं, दूसरे जगह नहीं मिलते, आर ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग एक्सटिंक्ट बिकॉज ऑफ दीज इश्यूज, बेचारे खत्म हो जाएंगे, कोई अगली आने वाली पीढ़ी देख ही नहीं पाएगी। आगे बढ़ते हैं। अब इंडिया वाइल्ड लाइफ। इंडिया इज ऑल्सो मेगा डाइवर्स कंट्री। अब देखो, वहां पे बोला था हमने ब्राजील में, क्या बोला था, हाँ ये ग्रेटर डाइवर्सिटी देन एनीवेयर एल्स इन दी वर्ल्ड, कि कंट्री कोई हो उससे सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी, इसको क्या बोलते हैं, मेगा डाइवर्सिटी, मतलब इसके बहुत ज्यादा टाइप की डाइवर्सिटी, और बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी टर्म्स ऑफ वाइल्ड लाइफ। देयर आर मेनी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। देखो, एलिफेंट कहाँ पे मिलेंगे, अब फिर से देखो मैंने कई कलर कोडिंग की है, उसी हिसाब से लिखना। एलिफेंट्स आर फाउंड इन दी हॉट एंड ह्यूमिड फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में मिलेंगे। हॉट और ह्यूमिड मतलब कहाँ पे, जहाँ पे आपको पसीना, मतलब बोलते हैं ना वो पसीना, ऐसा पानी चिपचिपापन भी बहुत हो, और हॉट भी हो, गर्म भी हो, वहाँ पे हम लोग को एलिफेंट्स मिलेंगे। वन हॉर्न राइनोस, जिसका एक हॉर्न होता है, राइनोस कैसे होते हैं, एक वन हॉर्न होता है और एक डबल हॉर्न भी होता है, तो इंडिया में कौन सा फेमस है हमारे पास, वन हॉर्न राइनो ही है, डबल हॉर्न वाला नहीं है अपने पास। तो वन हॉर्न राइनो आर फाउंड इन द स्वैम्पी एंड मार्शी लैंड्स ऑफ द आसाम। स्वैम्पी और मार्शी मतलब जो अगेन दलदल टाइप का, जहाँ पे पानी और सब सड़ता गलता, मतलब इन द सेंस सब दबा रहता है, जब पानी के अंदर सब वहाँ पे है, तो वैसी जगहों पे वन हॉर्न राइनो मिलता है। और वो भी कहाँ का, एग्जांपल अपना स्टेट आसाम, नॉर्थ ईस्ट। वाइल्ड एस एंड कैमल, तो देखो वाइल्ड एस मतलब जंगली गधा, जंगली गधा, ये कहाँ पे मिलता है, गुजरात एंड हमारे राजस्थान में एरिड लैंड्स में, देखो जहाँ पे बारिश कम होता है, सूखे वाली जगह पे। तो एक हुआ गर्म, और जहाँ पे वाटर का इवेपोरेशन मतलब ह्यूमिड रहेगा, दूसरा दलदल टाइप का जमीन रहेगा, तीसरा जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है। स्नो लेपर्ड एंड याक्स, मतलब ये कहाँ पे मिलेंगे, देखो ये हम लोग को स्नो कैप्ड रीजन्स ऑफ हिमालयाज में, जहाँ पे बर्फ गिरती है। चौथा हो गया इंडियन बाइसन, डियर, एंटीलोप्स। डियर का बड़ा वर्जन होता है एंटीलोप, डियर अगर इतूसा है तो एंटीलोप बड़ा रहता है, बस यही फर्क है। एंड मंकीज आर फाउंड इन दी पेनिनसुलर रीजन, तो देखो इंडिया में क्या होता है, ये जो आप लोग बनाते हैं ना, हम लोग देखो, ये वाला जो पार्ट गाइस यहाँ से ये सब बोलते हैं ना, ये इंडियन पेनिनसुला है, जो 3 साइड वाटर से घिरा है। और यहाँ पे हम लोग को क्या मिलेगा, इंडियन बाइसन, डियर, मंकी। बाइसन क्या होता है गाइस, इंडियन बाइसन जो होता है ना, एक गाय जैसा ही दिखता है, लेकिन बहुत ज्यादा मसल रहता है, बहुत ज्यादा मसल रहता है। तो डियर, डियर का बड़ा भाई एंटीलोप, ये सब कहाँ पे मिलते हैं, इंडियन पेनिनसुला में। चलो, इंडिया इज दी ओनली कंट्री पूरे वर्ल्ड में जहाँ पे टाइगर भी मिलेगा और लायन भी मिलेगा, पूरे वर्ल्ड में, इवन रशिया में भी नहीं मिला है, द ग्रेट पुतिन्स कंट्री में भी ये सब नहीं मिलता है एक ही जगह पे। जैसे कि अगर आप पाओगे कि हमारे लायन भी हमारे इंडिया में, जैसे गिर के जंगलों में, और हमारे टाइगर्स तो ऑल ओवर इंडिया है, जैसे आप आसाम में भी देख सकते हो, महाराष्ट्र में भी देख सकते हो, हर जगह अपने पास टाइगर। तो ऐसी अकेली कंट्री जहाँ पे लायन भी, या तो टाइगर ही, लायन भी और टाइगर भी, किसी किसी कंट्री में या तो टाइगर है या तो सिर्फ लायन है, जैसे रशिया के पास सिर्फ टाइगर है। ओके, लेकिन इंडिया इज द ओनली कंट्री जिसके पास दोनों है। रिवर, estuaries एंड कोस्टल एरियाज आर होम्स ऑफ मेनी टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स एंड घड़ियाल्स। अगेन घड़ियाल भी क्रोकोडाइल का ही एक वर्जन होता है। तो ये लोग किसके घर हैं, टर्टल। तो आप लोग ये सब सारी चीज जानते हैं। द फॉरेस्ट एंड वेटलैंड्स आर शेल्टर ऑफ वैरायटी ऑफ बर्ड्स लाइक, फॉरेस्ट एंड वेटलैंड्स, वेटलैंड्स क्या होते हैं,
पानी वाली जगह, ये पॉन्ड भी हो सकता है, रिवर भी हो सकता है, या फिर आपका डैम वाला जगह भी हो सकता है, जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे गाइस ना इकोसिस्टम बहुत अच्छा हो। इकोसिस्टम एनिमल्स को सपोर्ट करता है और प्लांट्स को सपोर्ट करता है, उसको बोलते हैं वेटलैंड। अब वेटलैंड को आप लोग दलदल मत समझना, नो डाउट दलदल भी इसका पार्ट होता है गाइस, स्वैम्पी एंड मार्शी एरियाज आर आल्सो पार्ट ऑफ वेटलैंड। लेकिन वेटलैंड में और चीजें भी आती है, रिवर्स भी आ सकते हैं, पॉन्ड भी, आर्टिफिशियल पॉन्ड भी आ जाता है गाइस, डैम भी आ जाता है, सब कुछ आता है इसके अंदर। वहां पे क्या मिलेंगे आपको, बर्ड्स। तो बर्ड्स में कैसे देखो, पिकॉक, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो हमारा राजस्थान के अंदर मिलता है, किंगफिशर, पिजेंट्स, डक्स, पैराकिट्स, पैराकिट्स क्या होता है, पैरट का छोटा भाई, क्रेन्स एंड पिजन्स, ये सब कहाँ पे मिलते हैं हम लोग को, इंडिया का हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, और मैंने कॉन्डोर के बारे में क्या बोला था, वो ब्राजील में सबसे पहले उसका नाम ही आना चाहिए, कॉन्डोर का सबसे बड़ा जो बर्ड है जो मिलता है वो जंगलों में, वो है कॉन्डोर। ऑल दिस स्पीशीज मेक इट अ लैंड ऑफ यूनिक हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ, तो ये यूनिक बन जाता है अपने में। मेनी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड आर ऑन वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन इन इंडिया, सेम यहाँ पे भी एक्सटिंक्ट हो रहे, क्यों, देखो पोचिंग मतलब क्या होता है, इलीगल किलिंग, इलीगल किलिंग। दूसरा पोल्यूशन, उसमें भी पोल्यूशन था, एंड थर्ड रैपिडली अकरिंग डिफॉरेस्टेशन। रैपिडली अकरिंग डिफॉरेस्टेशन मतलब क्या होता है गाइस, फॉरेस्ट का गायब होना। और इलीगल हमारा पोचिंग का क्या, ये एग्जांपल था चीता, जो ब्रिटिशर्स थे गाइस, वो क्या कर रहे थे, हमारे जो चीता था उनका शिकार करते थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्पीड वाले एनिमल्स थे ना, तो उसको ख़त्म कर दिया इंडिया से। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ टेकन फॉलोइंग स्टेप, क्या, सेटअप नंबर ऑफ नेशनल पार्क एनपी, दूसरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी WS, बर्ड सेंचुरीज BS, सेंचुरी से दो आएगी, और बायोस्फीयर रिजर्व्स BR। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करेंगे उनको ये सब पढ़ना पड़ेगा, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट इन द इंडिया। तो ये सब गाइस, दैट्स इट फॉर द ये हमारा पार्ट। ये चैप्टर आप लोग को होपफुली सारी चीज़ें अच्छे से समझी हो। मैंने सब चीज़ अलग अलग करके बताई कि पहले तो वेजिटेशन का पार्ट इंडिया ब्राज़ील, देन एनिमल ब्राज़ील और इंडिया के हिसाब से क्या उनके प्रॉब्लम, वहाँ पे एयर में क्या मिलता है, लैंड में क्या मिलता है, वाटर में क्या मिलता है, सेम हमारे एयर लैंड में क्या मिलता है, सेम दिक्कत उनके यहाँ पे क्या थी, हमारे यहाँ पे क्या थी, ये सब सारी चीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों में फट से बैठाओ, फैलाओ, इसको ग्रुप में भेजो दोस्तों। मेक श्योर करें कि आप खुद भी कमेंट करें कि कैसा पार्ट लगा, जैसे कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि सर ये पार्ट चाहिए, तो जरूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे, सायनारा, लेकिन वादे के साथ जरूर मिलेंगे दोबारा, बाय।